हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज तो सुबह उठने से पहले ही मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं जेसीबी की मशीन मार ली थी। अलार्म तो मुझे 10 बजे का लगाना था, लेकिन गलती से रात में मैंने 7 बजे का अलार्म ऑन कर दिया था। इतना अंधा हो चुका हूँ कि 10 और 7 में फर्क ही नहीं दिखाई देता है मुझे। और उठने के बाद ही पता चला कि ट्रेजेडी सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई थी, मम्मी के साथ भी एक ट्रेजेडी हो गई थी। एक्चुअली कुछ सामान निकालते निकालते आ गया था उनकी कमर में झटका। मैंने कहा देख लिए मम्मी, बड़ा फोन फोन करती थी ना, जो लोग फोन नहीं देखते ऐसा ही होता है उनके साथ। अगर हमारी तरह फोन में लगी होती तो सामान निकालना भूल गई होती अलमारी में से, और ना ही ये झटका आया होता। नहीं नहीं, और मत देखो फोन। फिर मम्मी अपने फिजियोथेरेपी कराकर आ गई थी और घर वालों का पूरा नाश्ता मैंने तैयार किया है। अब भाई मुझे तो ज्यादा मेहनत करना पसंद है नहीं, तो फ्रीज में पड़ी थी ब्रेड और सामने पड़ा था जैम। तो जो मेरे को मिला मैंने तो उसको लगा लगू के तवे पे सेक के दे दिया सबको। मैंने कह दिया घर वालों, जो सामने पड़ा है ना चुपचाप से खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा खाने को। मजाक है भाई, अभी इस लेवल पर मेरी बेशर्मी नहीं पहुंची है। तो भाई घर वालों का नाश्ता सस्ते में निपटाने के बाद मैंने तो रख दी थी गैस पे अपनी मैगी। फिर मुझे भी तरस आ गया, मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, एक एक कप चाय तो सबको बांट ही देता हूँ। फिर मैं शांति से बैठकर चाट चाट कर मैगी खा रहा था, लेकिन इतने में ही किसी ने गेट पे आके टन 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 टन। फिर उस महान व्यक्ति की बेशर्मी तो देखो, इतने घंटे बजाने के बाद भी ऑर्डर जमीन पे फेंक के चला गया। ये नहीं 2 मिनट रुक जाऊं, कोई इंसान आएगा उसके हाथ में दे जाऊं, कोई बात नहीं, चलो जैसी जिसकी श्रद्धा, होगा उसे भी कोई काम। इतने में ही अंदर से आवाज आती है, चलो बेटा दोपहर का खाना बनाने का टाइम हो गया है। अंदर आते ही मैंने कहा बहू बहुत हो गई तुम्हारी बहानेबाजी, काम के नाम पे कमर में दर्द, यहाँ दर्द, हाथ में दर्द, कंधे में दर्द। मैंने कहा अब अगर तुमने काम नहीं किया तो यही कढ़ाई तुम्हारे सर पे मारी जाएगी। हमारी तू मैं हो ही रही थी कि इतनी देर में बिटिया रानी घर लौट आई। मैंने कहा बिटिया रानी चलो अब तुम आ ही गई तो सेको रोटी घर वालों के लिए। कहती है भैया अपना चिपको आंदोलन कहीं और जाके करो, बहुत गर्मी हो रही है अभी। और ऊपर से कहती है हाँ रिमेंबर इट्स 26th सेंचुरी, लड़कियों से काम करवाना थू। जमाना बदल चुका है, क्योंकि लड़के करेंगे सारा काम काज, लड़कियां बैठ के ठाट से सिर्फ खाएंगी। तो बिटिया रानी ने प्यार से बैठकर खिचड़ी खाई है, और बहू रानी का तो पूछो ही मत, कमर पे हाथ पकड़ के ऐसे खड़ी हो गई। एक्टिंग के तो ये बादशाह हैं। मजाक कर रहा हूँ यार, मम्मी की सही में लगी है। और आज गोरेगा का ट्यूशन था जल्दी, तो मैंने कहा हिम्मत है, तो कहती है हाँ है। मैंने कहा इंडिपेंडेंट हो, कहती है हाँ हूँ। तो मैंने कहा जाओ, तो कहती है हैं। निकल गई रे निकल गई सारी हवा, निकल गई निकल गई रे निकल गई सारी हवा, निकल गई। घर आया तो दारू कहता है कि अरे काम धंधा तो कुछ नहीं आता, लेकिन शर्म तो आती होगी, तो कम से कम खाना खाते टाइम प्लेट में ही ध्यान दे लो, एक हाथ में फोन एक हाथ में चम्मच। तो कुछ देर के लिए घर वालों से छुटकारा पाने के लिए मुझे भाग के जाना पड़ा जिम। और रोज की तरह आज भी जिम में पूरी की पूरी धक्का मुक्की चल रही थी। लोग एक दूसरे को देखकर 56 तरीके के मुंह बना रहे थे। तो काफी देर 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद तब जाकर मुझे एक आधी मशीन मिल पाई। तो भाई जल्दी जल्दी भागा दौड़ी करके आज मैंने मारी बैक। बोलो पेप्सी स्पर्श बाय सेक्सी। वैसे तो यार कुछ भी कहो, अब तो कटिंग आने लगी, अब तो लगने लगा जॉन इब्राहिम जैसा। तो भाई जिम से निकलकर मैं चला गया था पनीर लेने, क्योंकि आज था मंगलवार, ओनली शाकाहारी भोजन इज अलाउड। दुकान वाले भैया भी देख रहे थे कि लड़का अंदर क्यों नहीं आ रहा है, बाहर ही खड़ा होकर फोन को लेके टू 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 करे जा रहा है। अब उन्हें कौन बताया कि अगर व्लॉगर बनना है तो ये सब नौटंकी तो करनी पड़ती है ना। तो घर आते ही मेरे अंदर का बावर्ची आ गया ना बाहर, और उसके बाद जो मैंने पनीर बनाया है ना, 50 रुपए के पनीर के लिए जो मैंने 15 बर्तन गंदे करे हैं। अरे वो तो वो, और ऊपर से 1 दर्जन केले भी खाए थे मैंने। मजाक कर रहा हूँ यार, अगर मैंने कोई ऐसा कारनामा कर दिया होता ना, तो मेरे घर वालों ने बेलन लेके मेरा सर फोड़ दिया होता। और उसके बाद मेरे को भेज दिया गया सब्जी की दुकान पे मूली लेने के लिए। अब अगर कल मूली के पराठे बन गए ना, फिर वो वाला गेम खेलना पड़ेगा, आधा पादा कौन पादा स्पर्श दादा। नो 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 नो, मैंने पादा नहीं है, मैंने पादा नहीं है। अरे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो जब फ्रेश भी होना चाहता हूँ ना, अगर कोई पॉट में जाके झांके उसके बाद, तो गुलाब के फूल पड़े हुए मिलते हैं उसमें। एक्चुअली यही तो अंतर है पूरी दुनिया में और मुझ में। पूरी दुनिया है हगोड़ी और मैं हूँ छोटा सा प्यारा सा हग्गू। आई थिंक इनफ ऑफ द लैट्रिन पे चर्चा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेकिन क्या करें, पॉटी तो इंसान का पीछा कभी छोड़ती ही नहीं है। इतने में ही बाहर से आवाज एक्चुअली डोगेश गैंग खेल रही थी कि टिप्पी टिप्पी टॉप, कल किसका घर बनेगा पॉट। उसके बाद अंदर आया तो मैंने देखा कि फाइनली पापा मम्मी को मुझ पे तरस आ ही गया, तो उन्होंने मेरे लिए ऑनलाइन एक गद्दा मंगाया था। और ये देखते ही मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। बस फिर क्या था, कर दिया मैंने कूदना चालू। इतने में ही बाहर से आवाज आती है, ए फेंको इस गद्दे को बाहर, कल ही करो इसको रिटर्न। और जैसी मेरी हरकतें हैं, मुझे भी यही लगता है कि गद्दा तो सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है। मुझ जैसा हाथी जब इस पे सोएगा तो कुछ ही दिनों में पिचक के चपटा हो चुका होगा। फिर बाहर गोरेगा के पास आया तो
तो कहती है जमीन पे रह के आसमान के सपने देखना ठीक नहीं है, औकात से ज़रा छलांग लगानी भी नहीं चाहिए। भूलो मत कि हो तो आप सिंड्रेला ही, सोते तो जमीन पे ही हो। बताओ भाई साहब कैसे बच्चे हैं ये, हमने इन्हें उंगली के पकड़ाई तो सर पे चढ़ के नाचने चालू हो गए। कोई बात नहीं, किसी और दिन इस बात का बदला भी जरूर लिया जाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए रोज शाम 7 बजे स्टार माइनस पर देखें दिमाग गया तेल लेने, 2 मेंटल भाई बहनों की कहानी। एंड आफ्टर दैट मैं नहा धोकर आ गया था नीचे। और जिंदगी में एक भी दिन ऐसा हो जब मेरा ना कटे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2 महीने पहले छिदा हुआ मेरा कान पता नहीं आज क्यों सूज गया था, तो मुझे लगानी पड़ी उस पर दवाई। अब क्या करें, इसी को तो जीवन कहते हैं। बस शुरू के 70-80 साल ही तो मुश्किल हैं, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। उसके बाद गौरिका ने लगा ली थी अपनी मच्छरदानी। अब देख लो भाई कहाँ स्वीट सा लड़का मैं। अबे मैं तो इतना स्वीट हूँ कि मच्छरों को भी मेरे से पर्सनल लगाव है, सिर्फ मेरा ही खून चूसते हैं और किसी का नहीं इस घर में। लेकिन कोई बात नहीं, एक न एक दिन तो अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। इसी के साथ टाटा बाय बाय सी यू, मिलता हूँ कल।